कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाइटी एनजीओ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी सुबह का टाइम है, नहाने के बाद सीधा रूम में आ गई थी और बस मैंने सोचा बाल वाल बना लूँ, फिर जाऊँगी पूजा करूँगी, बाकी के जो काम है उसे निपटाऊँगी। देखो, इच्छाएं सभी की होती हैं, बूढ़ा हो मतलब बूढ़ी हो, बच्ची हो या जवान हो। इच्छाएं ऐसी चीज़ है, इच्छा कि सबकी इच्छा होती है कि हम ये पहने, हम यहाँ जाएं, इस तरीके का भी कपड़ा हमारे पास हो, इस तरीके की भी साड़ी हमारे पास हो, इस तरीके का भी कपड़ा मैं भी पहनूं। तो इच्छाएं जो है ना सभी की होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की इच्छा नहीं होती। और रही बात मेरी, तो जैसे सबकी इच्छाएं हैं वैसे मेरी भी हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं सूट पहनूं, स्कर्ट पहनूं, टॉप पहनूं, टी शर्ट पहनूं। बहुत सारे ब्लॉग में देखती हूँ, मेरी ही एज की बहुत सारी लेडीज़ हैं, सूट वगैरह पहनती हैं और अंदर बाहर हर जगह पहनती हैं। तो नई नई जब ऑनलाइन शॉपिंग पे हम जब शॉपिंग करने लगते हैं तो बहुत तरीके के जो कपड़े वगैरह हैं वो दिख जाते हैं ना, तो मन करता है इसे भी हम बुक कर लें। फिर कहीं ना कहीं वो जो झिझक होती है ना, वो हमें रोक देती है। उसका कारण है, जहाँ पे जो चीज़ें अलाउ नहीं होती, जो चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती कि अंदर बाहर करो पहन के, तो वही सोच के ना हम भी पीछे हट जाते हैं। और रही बात मेरी कि मैं जो है सूट क्यों नहीं पहनती, जैसा कि टाइटल में मैंने डाला है कि सूट, क्या मुझे सूट पहनने नहीं दिया जाता या सूट क्यों नहीं पहनती। तो उसका भी कारण है, मेरा जहाँ पे घर है वो गांव में है और गांव में लगभग सारी औरतें, हर घर की औरतें हैं, उम्मीद है पहनती होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनती, देखा भी है मैंने। लेकिन अभी ये जो डेहरी का दायरा है ना, वो पार करके औरतें बाहर नहीं जाती। अभी भी मैं छत पे जो है सूट पहन के जाती हूँ ना, तो बाकायदा जो ये हमारा दुपट्टा है ना, इसे ऐसे फैला के लेती हूँ कि मतलब सर पे घूंघट करने वाला, कि मतलब जितने पे हमारा जो छत का बाउंड्री है उससे अगर दूर से कोई देखे तो उसे ये ना लगे, मतलब अचानक से अगर देखे कि हाँ इसने पहन क्या रखा है। तो बस कारण यही है कि जो जिस जगह पे हूँ उस जगह पे अभी ये चीज़ें नहीं हैं कि सूट पहन के अंदर बाहर करो। हाँ, नाइटी वगैरह पहन के देखती हूँ कुछ औरतें जो हैं बाहर अंदर करती हैं, लेकिन पर्सनली मैं अपनी बात करूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे भी ये थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। सभी को देखती हूँ अच्छा लगता है कि वो पहनती हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें जहाँ पे अलाउ नहीं होती, अगर एक आध को देख लो ना तो फिर मन नहीं करता, लगता है यार इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही चीज़ें मुझ पर भी तो लागू होती हैं। और मैं सूट भी पहनती हूँ, टी शर्ट भी पहनती हूँ, स्कर्ट भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं घर के अंदर पहनती हूँ। ज़्यादातर जब शाम का स्नान होता है ना, उस टाइम पे मैं पहनती हूँ और बस पूजा वगैरह करके सोना खाना यही सारा बचा रहता है। तो नाइटी की जगह ये ढीले ढाले जो सूट वगैरह हैं इसको पहनती हूँ। आज मैंने दिन में पहन रखा है, मेरा सारा दिन का काम जो है बाहर का ना हो गया था, तो अब मुझे बाहर नहीं जाना था। और पापा जी भी आज व्रत हैं, तो बार बार उनके पास भी कुछ लेके नहीं जाना है, खाना वाना इधर उधर जो भी चीज़ें हैं, बच्चे की छुट्टी है तो आज मैं पहुंचा दूंगी उनसे। और एक जो मेरे घर में आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मेरी गैलरी है ना, तो गैलरी में एक पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दे की इस तरफ मेरे पापा जी नहीं आते, ससुर जी बहुत ही कम आते हैं, आते हैं तो आवाज़ दे के आते हैं, तो फिर मैं हट जाती हूँ। तो उस दायरे को मैं पार जल्दी नहीं करती सूट वगैरह पहनने के बाद। तो बस यही कारण है कि मैं सूट नहीं पहनती और साड़ी ही पहनती हूँ। और एक कारण ये भी है कि मेरा जो शरीर है ना, थोड़ी सी मोटी तगड़ी हूँ, तो अपने आप में भी मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। सूट वगैरह पहन के मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है यार ठीक नहीं लग रही हूँ। आप लोग बताइएगा सूट कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं साड़ी पे अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। कोई भी काम करने में, रहने में, आने में, जाने में, बाहर अंदर करने में, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है साड़ी अच्छी लगती है पहन के। और
उससे मुझे ये भी सही रहता है कब अचानक बाहर जाना है, कब नहीं जाना। और एक चीज़ है, अचानक से कोई आ गया ना तो सूट जब हम लोग पहने रहते हैं गाँव में, अभी अपने घर की बात बता रहे, तो हड़बड़ाहट मच जाती है। कोई ऐसा है कि जिसके सामने हम पढ़ सकते हैं तब तो ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ने लायक इंसान आ गया तब तो ऐसा लगता है भाई 2 मिनट उसे ब्रेक करो, किसी से बात बतिवाओ या बैठाओ, तब तक मैं आ रही हूँ। तो मतलब उस टाइम पे हड़बड़ाहट में साड़ी चेंज करनी ही करनी है, क्योंकि पल्ला करके आना पड़ता है। और ये वीडियो थी इवनिंग टाइम में, अचानक से मुझे साड़ी पहन लेनी पड़ी थी, कुछ काम आ गया था। तो इवनिंग में मैं बना रही थी दही बड़े। तो आज ना मूंग दाल के दही बड़े बनाऊंगी। तो सुबह मैंने भिगो दिया था, भिगोने के बाद उसे मैंने पीस के फिर यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। मैंने सोचा मान लो किसी को ऐसे ही खाना हो, सबसे ज़्यादा तो मेरी बेटी को, वो जो है दही नहीं खाती, तो दही बड़े क्या खाएगी। तो बस यहाँ मैंने इसे फेंट लिया है। तो मंगौड़े में थोड़ा कुछ ऐसे ही निकाल दूँगी, कुछ मैं पानी में से भिगोऊँगी। और जब बारीक पीसे रहो, नमक डाल के मंगौड़े बनाओ, सादा भी अच्छा लगता है, अगर उसमें कुछ लहसुन अदरक प्याज वगैरह डाल के बनाओ तब भी अच्छा लगता है। दोनों तरीके से बनता है, जीरा वगैरह डाल के। तो फ़िलहाल आज तो सिंपल बना रही हूँ, सिर्फ मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे दही बड़े बनाना है, सिर्फ सरू के लिए, बिटिया के लिए निकाल के रखना है। तो बस यहाँ फटाफट से मैं तल रही हूँ। और आज ना एक जो है कहानी मुझे याद आ गई। वो कहानी क्या थी कि मेरी जब सासू, आज जब ये बना रही थी बड़ा, उस टाइम पे याद आया सासू माँ की जो शुद्ध वाला कार्यक्रम था। मेरी सासू माँ नहीं है, शुद्ध वाला कार्यक्रम था। उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं छत पे बड़े बना रही थी खाना, किसी दिन कहानी विस्तार से बताऊंगी। तो उस दिन जो है खाना छत पे बन रहा था, मुझे जिम्मेदारी मिली थी सब्ज़ी और बड़ा वगैरह बनाने की। तो अचानक से एक कौवा आया और कौवे ने पंजा मारा थाली में, और एक पकौड़ी और एक बड़ा निकाल के बस फटाक से, मतलब गिर ही गया था अचानक से, तो वो थोड़ा हट गया, दूर चला गया। मैं भी शरारत करने लगी, उस कौवे को उड़ाने लगी। उसको इतना गुस्सा आया कि नीम के डाली पे जाके बैठ गया, और जो दातून होती, जितना उसके चोंच में आया ना, उसको क्या किया कि वो काट काट के गिराने लगा। 3 टुकड़ा गिराया था। फिर मेरी ननद जो है, दीदी मेरी, ऊपर गई। तो मैंने कहा दीदी ये जो है कौवा देखिए कितना शरारत कर रहा है, ये जो है टहनी तोड़ तोड़ के गिरा रहा है। तो कहीं कि शुद्ध का कार्यक्रम है, हमारे पूर्वज जो है, हमारे पितर आए हुए हैं, तो कौवा आता है पितर का खाना खाने, वो क्या पितर नहीं, सॉरी, शुद्ध का खाना खाने, तो उसे दे देना चाहिए था। फिर क्या हुआ कि वो कौवा फिर से पास में आया, जब तक वो बड़ा और पकौड़ी लेके उड़ नहीं गया, और मेरे पे भी चंगुल मारने की कोशिश किया, क्योंकि मैंने 2 बार उसको उड़ाने की कोशिश की। और लंबा सा मोटा सा एक ही कौवा था, और तब तक काँव काँव किया जब तक वो बड़ा लेके गया नहीं। बादल नहीं, बारिश हो रही है। हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम, पास से बाहर जाके भीगे, हल्का फीवर ना हुआ। ये सबसे अच्छा स्थान है बाहर का नज़ारा देखने के लिए। बैठ जाओ, सब कुछ दिखता है, बाहर का रोड, सभी का घर, फूल, मेरा कबाड़। मौसम बड़ा अच्छा है। अब हत्तियाँ चल रहा है ना, बारिश बारिश हुआ, ठंडी। मेरे घर में हो गई दर्द, मैंने दही खा लिया ठंडा ठंडा, हो गया। आँखें चल रही हैं, लग रही हैं, नहीं लग रही हैं। बाय बाय। 8:22 हो रहे हैं, और हमारे यहाँ प्रयागराज में ना हो रही बहुत जोरों वाली बारिश। और रात में मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी की सब्जी, और बनेगी रोटी, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने दही बड़े खाए थे, तो पेट में ज़्यादा जगह नहीं है, तो भिंडी और रोटी खाएंगे रात में। और बारिश इतनी जोरों की हो रही है ना, ये जो झरोखा है ऊपर, उससे भी हल्का हल्का छींटा आ रहा है।